हेलो गाइस, मैं हूं वैष्णवी और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल वैष्णवी ब्लॉग्स पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजिकल लेसन प्लान्स यानी बीएड लेसन प्लान्स। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है और जो पहला लेसन प्लान है उसका टॉपिक है भोजन के अवयव। ठीक है, तो आपने जो भी आपका तरीका है लिखने का वो सेम पैटर्न यह है। पहले सामान्य उद्देश्य आया, फिर विशिष्ट उद्देश्य आया, उसके बाद सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी प्रस्तावना प्रश्न। आप प्रस्तावना प्रश्न में हमारा क्या होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं इसमें। और भी क्वेश्चन कैसे बनाने होते हैं, बच्चों से कैसे पूछने होते हैं, जिगजैग मीन्स आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बच्चों पृथ्वी पर कौन कौन से जीव रहते हैं। तो बच्चों ने बोला शेर, हाथी, मनुष्य, पक्षी। ठीक है, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो बच्चों के इस आंसर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये सब क्वेश्चन बनाए हैं। इसके बाद उद्देश्य कथन यानी बच्चों आज हम भोजन के अवयव के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब आया हमारा स्पष्टीकरण। अब स्पष्टीकरण में जो भी हमारा टॉपिक है उस रिलेटेड हम यहाँ 3 या 4 टॉपिक लेते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक हमने लिया है वो है भोजन। ठीक है, फूड लिया है। अब इसके हमने विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। विकासात्मक प्रश्न हमारे 2 ही बनते हैं और ये छात्र प्रतिक्रिया यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं उसके बच्चे आंसर देंगे। अब ये सहायक बिंदु सहायक सामग्री में हमारा क्या आता है, यहाँ पे अगर हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं तो वो क्या हो गया, प्रश्नोत्तरी विधि हो गई। और उसके बाद हमने स्पष्टीकरण दिया है तो वो क्या हो गई, हमारा व्याख्यान विधि होगी। फिर श्यामपट्ट कार्य, ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न। अब जो हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड हमने जो भी पढ़ाया उसको हम क्या करते हैं, एक उसका मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का आंसर हमने कहाँ पे लिखना है, ब्लैक बोर्ड पे। तो ये हो गया इस प्रश्न का स्पष्टीकरण। ठीक हो गया। अब इसी प्रकार हमने स्टार्ट करना है कौन सा, टॉपिक 2 यानी इसके हैं भोजन के कार्य। अब सेम चीज़ वही हर टॉपिक में करनी है। पहले विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं, फिर छात्र प्रतिक्रिया यानी हमने जो क्वेश्चन पूछे उनका बच्चों ने क्या आंसर दिया, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अस्पष्ट लिखना है और इसमें वही प्रश्नोत्तरी विधि। फिर हमारा इसका स्पष्टीकरण हो गया, वही सेम चीज़ें हैं, लास्ट में क्वेश्चन और उसका आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा भोजन के अवयव की व्याख्या। इसमें भी विकासात्मक, और विकासात्मक मेन यह है कि पहला क्वेश्चन हमने पूछा लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा वो क्या होना चाहिए, अस्पष्ट, यानी वो बच्चों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चों को नहीं आ रहा तब जाके हम उसका स्पष्टीकरण देते हैं। तो सेम वही पैटर्न है। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण में हमने पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखा है और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्या लिखे लगाए हैं, मिनिएचर लगाए हैं। अब उसके बाद ये सब चीज़ें जो हमारे 7 कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे लिखा है और उनका क्या लगाया है, मिनिएचर लगाया है। ये उनके बारे में सब चीज़ें लिखी हुई हैं और ये उनका क्या हो गया, मिनिएचर हो गया। और सेम वही चीज़ें हैं, लास्ट में क्वेश्चन, फिर उसका श्यामपट्ट पे आंसर, और लास्ट में हमारा आता है निरीक्षण कार्य। अब निरीक्षण कार्य में जो टीचर है वो क्या करती है, पूरी कक्षा में घूम घूम कर विद्यार्थियों को देखती है कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में लिखने को कहती हैं। अब गृह कार्य में आपको जितने क्वेश्चन सुटेबल लगते हैं आप उतने दीजिए, या तो 2 दीजिए या 3 या 4 या 5। ओके, थैंक यू।